दिल्ली शहर में अभिषेक और स्नेहा एक साथ रहते थे। अभिषेक के माता पिता को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से दोनों माधोपुर को छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वहीं अभिषेक का छोटा भाई अविनाश भी रहता था। स्नेहा एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। उसे सीधा साधा लड़का पसंद नहीं था। थोड़ी कमीने मिजाज टाइप के लड़के उसे ज्यादा पसंद आते थे। माता पिता के फोर्स की वजह से उसे अभिषेक से शादी करना पड़ा। अभिषेक एक बिजनेस में था और वह औरतों की बहुत इज्जत करता था और शांत स्वभाव का इंसान था। एक दिन की बात है, स्नेहा, अविनाश कहाँ है? दिन भर बस दोस्ती यारी में डूबा रहता है। कोई काम धंधा कर लेता तो अच्छा रहता। तभी अविनाश वहाँ पहुँच जाता है। आ गए आप देवर जी, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। एक मेरी भाभी ही है जो मेरी इतनी परवाह करती है, बाकी भैया तो मुझे पूछते भी नहीं है। कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हें भी शादी करनी है, परिवार चलाना है। काम नहीं करोगे तो अपना परिवार का ध्यान कैसे रख पाओगे? तभी स्नेहा कहती है, ठीक है, आप चिंता मत करिए, अभी बच्चा है, सीख जाएगा बाद में। अभी आप जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अभिषेक ऑफिस के लिए निकल जाता है तो वहीं स्नेहा अविनाश को खाना देती है। वैसे देवर जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ भाभी, पूछिए, जो पूछना है खुलकर पूछिए। आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? तभी अविनाश मन में सोचता है, अब क्या बताऊं आपको भाभी कि मेरा दिल तो आप पर ही टिका है। इतनी खूबसूरत और हॉट भाभी जो है मेरे पास, लेकिन कहाँ खो गए देवर जी? हाँ भाभी, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, अभी सोच रहा हूँ बना लो गर्लफ्रेंड। अकेले मजा नहीं आता, जिंदगी बोरिंग सा लगता है। अच्छा, तो आपको कैसी टाइप की लड़की पसंद है देवर जी? मुझे ना भाभी आप जैसी चाहिए, बिल्कुल हॉट फिगर वाली। ओ देवर जी, बस भी कीजिए, इतनी भी हॉट नहीं हूँ मैं। आपको क्या पता भाभी, आपको देखकर मेरा मूड बन जाता है, लेकिन भैया की अमानत हो आप इसीलिए छोड़ देता हूँ, वरना तो आपको रोज प्यार करता मैं। वैसे देवर जी, अब बातें बड़ी नोटी नोटी करते हो। चलिए अब खाना खाइए, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। और स्नेहा रसोई की ओर चली जाती है। तभी अविनाश बिस्तर से अचानक उठता है। अरे बाप रे, ये सपना था क्या? अविनाश नहा धोकर हॉल में चला जाता है और वहाँ उसे अखबार पढ़ते हुए स्नेहा दिखती है। तभी अविनाश, क्या दिख रही है? बिल्कुल मुलायम नींबू की तरह। मन तो कर रहा है कि जाऊं और भाभी की पंखुड़ी जैसे लाल लाल होठों को काट लो। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो देवर जी? आइए यहाँ बैठिए। अविनाश स्नेहा के पास जाता है और बैठता है। देवर जी, आपके भैया को अर्जेंट काम की वजह से बेंगलोर जाना पड़ गया, तो आप आज से अपना टाइम टेबल चेंज कर लीजिए। रात रात तक घूमना बंद और सुबह जल्दी उठना है। राशन भी ले आना आप, और मार्केट जाकर थोड़ी सब्जियां भी ले आना आप, ठीक है? मैं अपनी फ्रेंड रेणुका के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो आप ले आना सारा सामान, ठीक है? ठीक है भाभी, आप जाइए, मैं सब देख लूंगा। स्नेहा अपनी सहेली के घर चली जाती है। तभी अविनाश, काम तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन बदले में मैं आपके साथ सोऊंगा जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक, और आपको भी मजबूर कर दूंगा भाभी मेरे साथ सोने के लिए। बस देखती जाओ आप क्या करता हूँ मैं। स्नेहा अपनी सहेली रेणुका के पास पहुँच जाती है। यार रेणुका, अब तू ही मुझे कुछ तरकीब बता, मैं रात को खुद को कैसे रोक पाऊंगी? एक तो मेरे देवर जी इतने हैंडसम हैं और ऊपर से थोड़े कमीने टाइप के भी हैं, और तुझे तो पता है ना, मैं ऐसे लड़कों के करीब खींची चली जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रेणुका कहती है, यार तो इतना क्यों सोच रही है? वैसे भी तेरा पति तो तुझे खुश नहीं कर पाता है। अगर तू दूसरे लड़के से अट्रैक्ट हो रही है तो इसमें तेरी क्या गलती है? तो कुछ मत कर, जो करेगा वो अविनाश करेगा, तुझे बस तुझे इजाजत देना है। यार अगर हम दोनों के बीच कुछ हो गया तो मैं अभिषेक से क्या कहूँगी? अरे तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ तुम दोनों के बीच रहेगी, समझी न? तो अब मैं इतना तो सोच रही हूँ, पता नहीं अविनाश कुछ करेगा भी कि नहीं। ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ। स्नेहा घर आ जाती है। अविनाश टॉवल में रहता है, वो नहा के बस रेडी होते रहता है। तभी स्नेहा सोचती है, वाह क्या दिखते हैं देवर जी, काश कि आप कुछ कर लो मेरे साथ, मजा ही आ जाएगा। अविनाश रेडी होकर हॉल में आता है। भाभी आ गई आप? मैंने खाना भी बना लिया है, चलिए खाना खाते हैं। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। वाह देवर जी, खाना तो आप बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हो। हाँ भाभी, खाना तो मैं काफी अच्छा बना लेता हूँ। वैसे भैया कब तक आएंगे बेंगलोर से? अभी उनको आने में लगेगा टाइम, लगभग 15 दिन। अच्छा भाभी, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो। भाभी, आपके और भैया की शादी को 2 साल हो गए हैं,
लेकिन मैं अब तक चाचू नहीं बन पाया। भैया आपको खुश नहीं करते क्या? माफ करना, मुझे ये सब पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मन में आया तो पूछ लिया। अरे इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आपको तो पता ही है आपके भैया कितने बिजी रहते हैं। काम की वजह से उनके पास मेरे लिए टाइम मुश्किल से रहता है, और उस टाइम में हम सिर्फ बातें करते हैं, और कुछ नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा। तभी अविनाश मन में सोचता है कि मतलब भाभी का भी मन है। देवर जी, मेरा खाना हो गया है, मैं अब कमरे में जा रही हूँ सोने। और स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में अविनाश भी अपने कमरे में चला जाता है। अविनाश सोचते रहता है, साला दिमाग खराब है, भाभी के पास कैसे जाऊं? इतना फीलिंग क्यों आ रहा है मुझे? भाभी के साथ आज किसी भी हाल में सोना है, कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। वह सीधे अपने भाभी के कमरे की ओर चला जाता है। अविनाश दरवाजा नॉक करता है। स्नेहा दरवाजा खोलती है। स्नेहा को देखकर अविनाश का दिमाग खराब हो जाता है। तभी स्नेहा, देवर जी आप यहाँ कैसे? भाभी, क्या आज रात मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरे कमरे की एसी बंद नहीं हो रही है और ठंड बहुत ज्यादा है, आपको तो पता ही है ना। स्नेहा अविनाश का सारा खेल समझ जाती है, लेकिन वो मना नहीं करती क्योंकि उसे भी प्यार चाहिए था। ठीक है, सो सकते हो आप मेरे कमरे में, लेकिन बेड तो एक ही है। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ, मैं साइड में सो जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ फिर अंदर। अविनाश बहुत एक्साइटेड रहता है। दोनों अगल बगल में सो जाते हैं। दोनों बहुत ही कंट्रोल में रहते हैं। तभी अविनाश मन में कहता है, कहाँ से शुरुआत करूं? एक काम करता हूँ, गहरी नींद में सोने का नाटक करता हूँ और हाथ पैर भाभी की साइड फेंकूंगा, इसी बहाने मेरे हाथ पैर को हटाएगी। फिर अविनाश अपना हाथ स्नेहा के सीने में रख देता है। स्नेहा का धड़कन तेज हो जाता है और वह खुद को बहुत रोकती है। तभी अविनाश, क्या हुआ भाभी, आपका धड़कन इतना तेज क्यों हो गया है? इजाजत देकर देखो भाभी, पूरी रात पड़ी है, घर में सिर्फ आप और मैं हूँ, खुश कर दूंगा आपको। तभी स्नेहा, तो रोका कि स्नेहा आपको? देवर जी कर दीजिए ना खुश। फिर अविनाश शुरू हो जाता है। दोनों रात भर बहुत प्यार करते हैं। सुबह हो जाती है। स्नेहा नहा धोकर अविनाश को उठाने आती है। उठिए देवर जी, और कितना सोएंगे? देखिए सुबह के 10 बज गए हैं। हाँ भाभी उठ रहा हूँ, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, उतना से मैं पूजा कर लेती हूँ, आप उठ जाना, और नाश्ता बन गया है, आप खा लेना। और स्नेहा रेडी होने चली जाती है। अविनाश भी रेडी होकर हॉल में पहुँच जाता है। तभी स्नेहा, उठ गए आप देवर जी? भाभी आप मुझे देवर जी कहना बंद कीजिए और मेरे नाम से बुलाइए। कल आपको मजा तो आया ना भाभी? हाँ अविनाश, बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हारे भैया को सोच रही हूँ तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उन्हें धोखा देना नहीं चाहती हूँ। आप इतना क्यों सोच रही हो भाभी? भैया को कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर आप नहीं बताओगी तो। ऐसे ही दोनों के बीच रोज प्यार चलता रहा। तभी एक दिन, क्या हुआ भाभी, आप उदास क्यों बैठी हो? बहुत टेंशन में लग रही हो। अविनाश, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। यार भाभी आप मुझे डराइए मत, वो चेक करने वाले को क्या कहते हैं, मैं ले आता हूँ, आप चेक कर लेना, उसे प्रेगा न्यूज कहते हैं, जल्दी जाओ और लेकर आओ। अविनाश प्रेगा न्यूज लेने जाता है और मेडिकल से खरीद कर ले आता है। जब स्नेहा चेक करती है तो पॉजिटिव आता है। वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह अविनाश के पास जाती है। तभी अविनाश, क्या हुआ भाभी, क्या रिजल्ट आया? अविनाश, आई एम प्रेग्नेंट। अविनाश ये सुनकर चौंक जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब क्या होगा अविनाश, तुम्हारे भैया भी कल आ जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। भाभी मैं आपका अबॉर्शन करा देता। तभी स्नेहा, अविनाश इसमें बच्चे की क्या गलती है, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, इसको हम कैसे मार दे? ये पाप है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो मरो आप, भैया को क्या जवाब देना है देख लेना आप। मैं तो चला लंदन दोस्त के घर। अविनाश स्नेहा को बुरी हाल में छोड़कर चला जाता है। स्नेहा बिल्कुल अकेले हो जाती है और बहुत रोने लगती है। उसी वक्त अभिषेक आ जाता है। वह स्नेहा को रोता देख घबरा जाता है। स्नेहा अभिषेक को देखकर सोचती है कि अब मैं इन्हें किस मुंह से बताऊं। तभी अभिषेक पूछता है, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। स्नेहा सारा सच्चाई अभिषेक को बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए अभिषेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दिन भर काम में व्यस्त रहते थे, कभी आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए देवर जी के साथ ऐसा हो गया। तभी अभिषेक कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया। वैसे अविनाश कहाँ है?
वो लंदन चला गया अपने दोस्त के घर। ठीक है, उसे जाने दो। फिर अभिषेक स्नेहा का बहुत ख्याल रखता है और 9 महीना बीतने के बाद स्नेहा का बच्चा हो जाता है। अभिषेक उसे अपने बच्चे की तरह खुशी से रखता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उस बच्चे का ख्याल रखते हैं।